प्रयागराज महाकुंभ में आने वाले श्रद्धालु न सिर्फ सबसे बड़ा डमरू देखेंगे बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा त्रिशूल का दर्शन कर भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे। दुनिया का सबसे ऊंचा त्रिशूल प्रयागराज में जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम कैंपस में लगाया गया है। 151 फीट ऊंचा ये त्रिशूल है। इसका लोकार्पण फरवरी 2019 में जब यहां पर कुंभ मेला चल रहा था तब देश के तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया था। इस त्रिशूल के बारे में आपको बता दें कि 151 फीट ऊंचा ये त्रिशूल है। दावा ये किया जाता है कि दुनिया का सबसे ऊंचा सबसे बड़ा त्रिशूल है और इस त्रिशूल को स्टील और दूसरी धातुओं से तैयार किया गया है। चूंकि ये जो त्रिशूल है अगर कोई आपदा आती है तो उसमें इसे नुकसान ना पहुंचे, इसलिए इसमें जमीन से 80 फीट नीचे तक पाइलिंग की गई है। यानी जितना ऊंचा आप त्रिशूल देख रहे हैं उसका तकरीबन आधा हिस्सा बल्कि उससे भी ज्यादा नीचे इसके मौजूद है। और अगर कोई भी भूकंप आता है, कभी तेज तूफान आता है, तब भी इसे इस तरीके से इस तकनीक के जरिए तैयार किया गया है कि तब भी इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो जूना अखाड़े का जो मौजगिरी घाट है यमुना नदी के तट पर स्थित है, वहां पर यह त्रिशूल लगाया गया है। और इस त्रिशूल को महाकुंभ में आने वाले जो श्रद्धालु होंगे, जो पर्यटक होंगे, इसे देखेंगे, इसका दर्शन करेंगे, भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। और आप देखिए कि ऊपर का जो हिस्सा है वो सिल्वर कलर का रखा गया है और जो त्रिशूल है, त्रिशूल के नीचे की तरफ जो है वो एक बड़ा सा डमरू बनाया गया है और त्रिशूल का जो बेस है वो भगवा कलर में रंगा हुआ है। तो इस त्रिशूल को किस मान्यता के आधार पर तैयार कराया गया था, इसके जरिए इसका दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को किस तरीके का पुण्य लाभ मिलेगा और त्रिशूल का धार्मिक महत्व क्या है, इस बारे में हमारे साथ बात करने के लिए जूना अखाड़े के प्रवक्ता महंत नारायण गिरी जी महाराज हैं। और ये उस वक्त भी मौजूद थे जब 2019 में गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस त्रिशूल का लोकार्पण किया था। महाराज जी, सबसे पहले तो ये जानेंगे कि सनातन धर्म में भगवान भोलेनाथ का अस्त्र है त्रिशूल, लेकिन क्या धार्मिक महत्व है और इसे यहां लगाने के पीछे, यहां स्थापित किए जाने के पीछे क्या संदेश है? देखिए कि हमारा श्री पंचदशनाम जूना अखाड़े के अंदर में श्री महाराज हरिगिरी जी का ऐसा मानना है कि भगवान का जो मूर्ति है वो बहुत से लोग 200 फुट या 100 फुट ऐसा ऊंचे ऊंचे बना देते हैं, तो वो एक तरह से भगवान का अपमान है। इस तरह से कभी प्रभु का, क्योंकि उसमें कबूतर पीट भी करते हैं, ये भी होता है। तो ये है कि उनका जो निशानी है, जो निशानी त्रिशूल, उनका जो हाथ में हमेशा भगवान शिव जी के त्रिशूल हाथ में रहता है और ये मतलब शिव जी की एक पहचान है। और ये जो है कि भाई जो शत्रु है उनको शूल करना, उनको खत्म करना, जो हमारा अत्यादायी है या विधर्मी है उनको त्रिशूल से ही समाप्त किया जाता है। तो अस्त्र में भगवान की जैसे मतलब विष्णु भगवान के हाथ में सुदर्शन चक्र है तो शिव जी के हाथ में त्रिशूल है। तो ये विशेष रूप से इसका जो है बहुत बड़ा जो भारत की कंपनी है बजाज, वो बजाज से कंपनी से ही उसको पूरा बनाया गया है। इसमें धातु कई प्रकार का भी, स्टील भी है और भी धातु है। और ऐसे बनाया है कि देखिए कि आप देखते होंगे कि जैसे जैसलमेर, बाड़मेर में भी आपका देखिए कि पवन चक्की के जो पंखे होते हैं वो भी वही कंपनी बनाती है। तो उसी से ही महाराज जी ने विशेष रूप से, जैसे हमारे जो सिख बंधु है उनके वहाँ पर देखते हैं निशान साहब होता है। निशान साहब उनका जो है गुरुद्वारे में देखिए गुरु ग्रंथ साहब को या किसी गुरु की मूर्ति वो नहीं लगाते। तो महाराज जी का स्थान जो पट्टी पंजाब में महाराज जी का निवास। महाराज जी, इसे इस तकनीक से तैयार कराया गया है कि अगर कभी तेज भूकंप आता है, कभी तूफान आता है, तब भी ये त्रिशूल अपनी जगह खड़ा रहेगा जो है और इसे कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। ये ऐसा बनाया गया है कि प्रलय भी आ जाए, मान लीजिए बिल्डिंग गिर जावे, पूरा प्रलय आ जावे, तभी भी ये त्रिशूल मतलब वो जो है मतलब भाई पूरा जो शिव जो है, हम लोग बोलते हैं कि भाई शून्य, पूरा संसार जो शून्य भी हो जाए तो भी ये त्रिशूल ये खड़ा रहेगा। ये कभी भी जो है ये इसका विनाश नहीं होने वाला, गिरना नहीं है। ये त्रिशूल जो है वो किसी भी परिस्थिति में, भूकंप हो या और भी कोई आपदा हो या मान लीजिए आंधी है, तूफान है, कुछ भी आएगा, ये कभी त्रिशूल जो है टस से मस होने वाला नहीं है जी। जूना अखाड़ा है वो सन्यासियों का है। जो सन्यासी संत होते हैं जो है वो तो भगवान शिव के ही उपासक होते हैं। तो यहाँ आने वाले जो श्रद्धालु होंगे महाकुंभ में, उन्हें भगवान भोलेनाथ के इस त्रिशूल का दर्शन करेंगे और उनका आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। ये तो आप देखिए कि प्रयागराज की सीमा में जो भी आते हैं दूर से ही त्रिशूल का दर्शन होता है।
और ऐसा होता है कि जैसे भाई गंगा को बोलते गंगा तब दर्शना मुक्ति, तो ऐसे ही गंगा का त्रिशूल का दर्शन होने से ही वो मुक्ति के रूप में, तो जितने भी श्रद्धालु पूरे कुंभ मेले में इधर आने वाले हैं, जो पूरे भारतवर्ष से और विदेश से भी आने वाले हैं, बहुत से विदेशी पर्यटक भी इधर आते हैं, तो सभी लोग आगे इधर त्रिशूल का दर्शन करते हैं और उन बोलते हैं कि भाई वो कि हमने विश्व में ऐसा कभी भी ऐसी चीज़ नहीं दिखा है। तो एक अद्भुत जो है ये त्रिशूल जो है श्री पंचदशनाम जूना अखाड़ा सिद्ध बाबा मौजगिरी जी मंदिर जमुना किनारे यहाँ पर जो है ये जो लगा हुआ है जी। जो महाकुंभ में श्रद्धालु आए वो मां गंगा में आस्था की डुबकी लगाएं, मंदिरों में दर्शन पूजन करें, लेकिन साथ ही साथ इस त्रिशूल का भी दर्शन करें और भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त करें। जी जी, ये सब लोग जितने भी आने वाले हैं कि अपना गंगा जी में जो है यहाँ पर देखो गंगा भी है, जमुना जी भी, अभी मोदी जी 13 तारीख को यहाँ उद्घाटन करके गए। सरस्वती कूप जो सरस्वती एक तरह गुप्त रूप से था, तो वो जो है सरस्वती और अपना अक्षय वट उसका दर्शन होता है। सरस्वती का भी आप जल का चरणामृत भी ले सकते हैं। पहले लोग सब बोलते थे भाई सरस्वती प्रकट नहीं है, तो सरस्वती जी का दर्शन करेंगे और अक्षय वट का दर्शन करने के बाद भी त्रिशूल का दर्शन होता है। तो ये यहाँ पर विशेष रूप से जैसे वेणी माधव है, अक्षय वट है और आपका हनुमान जी महाराज है, त्रिवेणी गंगा है, ये त्रिशूल है, तो ये सभी जो है यहाँ दर्शनीय जगह है और सब जितने भी आने वाले भक्त हैं वो सब लोग दर्शन करते हैं जी। तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि जूना अखाड़े के मौजगिरी आश्रम में ये जो त्रिशूल लगाया गया है, भले ही 6 साल पहले इसे पिछले कुंभ में स्थापित किया गया था, लेकिन 13 जनवरी से शुरू हो रहे महाकुंभ में भी ये श्रद्धालुओं के बीच आकर्षण का केंद्र रहेगा। देश दुनिया से आने वाले श्रद्धालु इस त्रिशूल का दर्शन करेंगे, यहाँ संतों का आशीर्वाद प्राप्त करेंगे, भगवान भोलेनाथ की कृपा उन पर बरसेगी। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ मोहम्मद मोइन, एबीपी न्यूज, महाकुंभ नगर, प्रयागराज। For exclusive and insightful videos, subscribe to our new channel ABP Live Premium.